केनरा बैंक द्वारा सोहना गुरुग्राम में वित्तीय समावेशन संतृप्त कार्यक्रम का सफल आयोजन। केनरा बैंक ने सोहना जिला गुरुग्राम में वित्तीय समावेशन संतृप्त कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना था। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक श्री विवेक श्रीवास्तव जी ने अपने संबोधन में उपस्थित ग्रामीणों को बताया कि वित्तीय समावेशन केवल खाता खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अर्थव्यवस्था में भाग लेने के अवसर देता है। इसके अलावा क्षेत्रीय निदेशक ने जनधन योजना, आधार आधारित भुगतान प्रणाली, डिजिटल बैंकिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक श्री पंकज सेतिया ने PMJJBI, PMSBI, ReKYC इत्यादि के लाभों के बारे में उपस्थित ग्रामीणों को अवगत कराया। अन्य वक्ताओं में श्री GA अनुपम, महाप्रबंधक केनरा बैंक अंचल कार्यालय करनाल, श्री दीपक शुक्ला, उप महाप्रबंधक अंचल कार्यालय करनाल एवं श्री चंदन सिंह तोमर, उप महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम ने अपने संबोधन में संदेश दिया कि हर व्यक्ति का बैंक में खाता होना जरूरी है ताकि वह सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त कर सके। इस अवसर पर सभी सरकारी और निजी बैंकों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं क्लेम चेक वितरण में बीमा लाभार्थियों को त्वरित राहत हेतु क्लेम सेटलमेंट चेक प्रदान किए गए। साथ ही वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई। मनोरंजन के साथ साथ जादू शो के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। महिला स्वयं सहायता समूह में महिलाओं ने अपने उत्पादों और सेवाओं की प्रदर्शनी लगाई। इसमें हस्त निर्मित वस्तुएं, खाद्य सामग्री, परिधान और घरेलू उत्पाद शामिल थे। कार्यक्रम में 300 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया, जो वित्तीय सशक्तिकरण के प्रति बढ़ती जागरूकता और रुचि का प्रतीक है। ऐसी ही और भी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे रन टाइम्स न्यूज लाइव। देखिए, जैसे आप जानते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर के माह में भारत सरकार वित्त मंत्रालय के सौजन्य से बैंकों के माध्यम से, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक का भी पार्टिसिपेशन है, भारत के प्रत्येक ग्राम पंचायत, करीब 2,75,000 पंचायत हैं, उनमें ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उनका उद्देश्य ये है, जिसे हम कहा जाते हैं संतृप्ति अभियान, अर्थात सरकार की जो जनमानस, जनसाधारण के लिए 3 विशिष्ट स्कीमें हैं: सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ये कम लागत पर मिलने वाली बहुत ही बेहतरीन स्कीम्स हैं। तो जनमानस तक ये हम मैसेज ले जा चाह रहे हैं कि जो लोग इनकी मेंबरशिप अभी नहीं लिए हैं, उसको भी ले लें, क्योंकि इतनी कम लागत में पूरी दुनिया में कहीं भी इस प्रकार का इंश्योरेंस अथवा पेंशन नहीं मिलेगा। योजना लागू रहेगी। इन 3 महीने अभियान है हमारा कि हम खुद आपके घर आकर, आपके गांव के पास आकर आपको बिना किसी मशक्कत और दिक्कत के स्कीम में एनरोल करते हैं। इसके अलावा आप कभी भी ब्रांच में जाकर या बैंक मित्र या जिसे BC कहते हैं, उसकी मदद लेकर इन योजनाओं में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और प्राइवेट बैंक में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। साइबर ठगी रोकने के लिए प्रथम और एकमात्र उपाय है सचेत रहना। फ्री में कुछ नहीं मिलता है और लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बैंक, रिजर्व बैंक, सरकार के माध्यम से हम बहुत ज्यादा कैंपेन चला रहे हैं ताकि लोगों को इसके बारे में बताया जा सके। गांव-गांव जाते हैं, शहर के अलग-अलग इलाकों में जाते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में भी जा रहे हैं। अकाउंट बैंक में है। सरकार इन योजनाओं को बैंक के माध्यम से लागू कर रही है। बैंकों की मुख्य नहीं, प्रमुख भूमिका बैंकों की ही। इन योजनाओं में अभी तक इस प्रकार का कोई शिकायत हमारे साथ नहीं आया है और आप देख भी रहे हैं। वैसे तो किसी के साथ दुर्भाग्य हो गया है तो स्टेज पर बुलाकर हम उनको नहीं चेक देना पसंद करते हैं,
परंतु लोगों में यही फीलिंग दूर करने के लिए कि दिक्कतें आ सकती हैं, हम उनको स्टेज पर बुलाते हैं और उनको इस प्रकार का चेक देते हैं। अरे एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपको महिलाओं को कम पहुँचाता है। महिलाएँ इस योजना को ज़्यादातर लाभ नहीं लेती हैं कि बैंक में अकाउंट खुलवाना या योजनाओं का लाभ उठाना। तो महिलाओं से क्या कहेंगे? हम महिलाओं से यही कहेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। हम प्रतिबद्ध हैं उनके प्रति भी, और आज आपने यहाँ पे देखा होगा विशिष्टता रही है। मेरे ख्याल से आज 75% सहभागी यहाँ पर महिलाएं रही।